बिगड़ गए मारे से कहा होगा यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से कहा होगा यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से कहा होगा यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से हरे लाला बिगड़ गए कान्हा बिगड़ गए 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 होगो जसोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से होगो यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए दोनों हाथ की ताली हरी को राधे लाला बिगड़ गए मारे से होगो यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से हाँ माखन खायो मटकी फोरी माखन खायो मटकी कोरी माखन खायो मेरो मटकी फोरी माखन खायो मेरो मटकी कोरी माखन खायो मेरी मटकी फोरी माखन खायो मेरा मटकी कोरी माखन खायो मेरी मटकी फोरी माखन खायो मेरो मटकी कोरी अरे मेरी चूनर ओ मेरी चूनर जो फाड़ी किनारे से कहा होगो यशोदा मारे से मेरी चूनर फाड़ी किनारे से कहा होगा यशोदा मारे से कहा होगो मेरी मैया ओ कहा होगो मेरी मैया मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से कहा होगा यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ हरी गए को मारे से कहा होगो जसोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से कहा होगा यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए मारे से हाँ मैं दही बेचन जाऊं वृंदावन 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 हो मेरो मार्ग जे रोके इशारे से कहा होगो मेरा मार्ग लोगे सारे से पाओ यशोदा मारे से कहा होगो जसोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए
गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, मैया कहो गो यशोदा मारे से तेरे लाला बिगड़ गए बारे से। आज मैया से कहा, मैया अब मारने से कुछ नहीं होगा, अब तो बिगड़ गया है, अब कुछ नहीं होना है इसको, तू सुधारना चाहे तो ये सुधर नहीं सकता। मैया बोली, इसको तो एक दिन में सुधार लूंगी। एक दिन गोपियों से मैया ने कहा, एक बात बताओ, तुम आई क्यों है, लाला को बदनामी क्यों कर रही हो? तो गोपियों ने क्या कहा, माँ देखे बिन काना जब मन नहीं माना। क्या करें मैया, ये सासू माता घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, गोपियों का ताना मैया एक बहाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, गोपियों का ताना लेके आई बहाना है। मैया ये सब बहाना बना करके आई थी हम। अच्छा मैया बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? बोले, मैया अगर शर्म आती तो फिर आती क्यों? सब छोड़ करके आई हैं और हम क्यों आई? आज मैया हमने मेहंदी लगाई थी। ध्यान देना, माताएं जो मेहंदी लगाती हैं, मेहंदी लगाने से पहले 7 बिंदियां रखती हैं। जहां बैठी हो वहां वो किसके नाम की रखती है? कभी विचार किया? नहीं किया। मेहंदी लगाने से पहले माताएं बहनें बेटियां जो भी मेहंदी लगाती हैं, लगाने से पहले जहां बैठी हो वहां 7 बिंदियां रख देंगे। ये किसके नाम की है? आज गोपियों ने वही कहा, माँ हम इसलिए आई थी, हमने मेहंदी लगाई रे गोपाल नाम की। आज हमने लाला के नाम की पहली बार मेहंदी लगाई, और जब मेहंदी लगाई और जिसके नाम की लगाई उसको नहीं दिखाई तो फिर मेहंदी लगाने का मतलब क्या हुआ? मैया बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? विचार करती कि तुम अपनी बदनामी कर रही हो और मेरी लाला की भी बदनामी कर रही हो। ये दिखाने के लिए आई हैं आज। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा सारी गोपियां चली गई हैं। एक दिन आज गोपियां जब चली गई, एक दिन नंदरानी के घर में, नंदरानी के पीहर से एक पंडित जी आए। आकर के शाम के समय पंडित जी को मैया ने कहा, भैया भोजन मैं बना दूं कि तुम बनाओगे? तो बोले, बहन मैं तो अपने हाथ से बनाऊंगा। पंडित जी ने भोजन बनाया और भोजन बना करके पंडित जी भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने को जैसे ही पंडित जी बैठे हैं, भोग लगाने को जैसे ही बैठे, आंखें बंद कर ली, थाली रख लिया, पानी का लोटा रख लिया और निवेदन किया, त्वदीय वस्तु गोविंद। आइए गोपाल जी भोजन स्वीकार करें। कन्हैया चले तो सारे के सारे भोजन को उठाया और बंदरों को ले जाकर के खिला दिया। पंडित जी ने आंखें खोल करके देखा तो थाली में से भोजन गायब। मन में विचार किया, बोले कोई बिल्ली आ गई होगी, कोई चूहा आ गया होगा, कोई ले गया होगा। सो पानी पी करके उठ करके रात्रि को सो गए। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो माता यशोदा ने कहा, भैया भोजन में क्या बनाओगे? बोले, बहन जो तुम्हारी इच्छा हो सो बना लेंगे। सो बोले, ऐसा करो मालपुए बनाओ। आज पंडित जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद थाली लगाई, तुलसी छोड़ी, जल का पात्र रखा। अब भोग लगाने का नियम कैसे छोड़ें? त्वदीय वस्तु गोविंद
तुभ्यमेव समर्पये। आइए गोपाल जी भोजन स्वीकार करो। आंखें बंद करी सो कन्हैया आए, सारे के सारे भोग को उठा करके बंदरों को ले जा करके फिर खिला दिया। पंडित जी ने आंखें खोल के देखा तो थाली में से भोजन गायब। पंडित जी बोले क्या चक्कर है मैया के घर में। अब तो पंडित जी डर गए। दोपहर में मैया यशोदा से बोले बहन हम घर जाएंगे। अब इतने में नंद बाबा आ गए। कहा भैया एक दिन और रुको, सवेरे जाना। पंडित जी मन में विचार करने लगे, 2 टाइम से तो भोजन नहीं मिला, अब क्या करेंगे तेरे घर में रुक कर। और तेरे घर का चक्कर है कि अगर मेरे ऊपर पड़ गया तो और संकट हो जाएगा। बाबा ने जबरदस्ती झोला पकड़ लिया, आज रुको महाराज, सवेरे जाना। शाम को भैया ने कहा भैया भोजन में क्या बनाओगे। पंडित जी ने मन ही मन कहा कुछ भी बनवा ले, खाने को तो मिलता नहीं है। मैया ने सुंदर सामग्री लगाई और चूल्हा चौकी तैयार किया। पंडित जी ने भोग बनाया। भोग बनाते बनाते माता यशोदा पहुंच गई किसी काम से। बोले भैया आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दुखी मन से भोग बना रहे हो। हाँ मैया सही तो यही है। क्यों? बोले बहन क्या बताऊं मैं आपको, 2 दिन हो गए मुझे रहते रहते, मैं जैसे ही थाली में भोग लगाता हूँ और मेरी थाली में से भोजन गायब हो जाता है। मैया से पूछा बहन एक बात बताओ, तुम्हारे आटे के पीपे में से आटा गायब होता है। बोले कभी नहीं होता। बोले जहाँ तुम्हारा भंडार है वहां से कोई भंडार गायब होता है। बोले नहीं होता। कहीं पैसे दिले रखे हों वो कहीं गायब होते हैं। बोले कुछ नहीं होता। तो बोले बहन मेरी थाली में से भोजन कैसे गायब होता है। मैया मुझे ऐसा लगता है बहन कि तेरे घर में काऊ जिंद का चक्कर है। मैया तुरंत समझ गई। बोले ये बताओ थाली में से भोजन लेने कौन आता है। बोले मैया यही पता होता तो फिर मैं तुझे बता देता। मैया बोली एक काम करना, आज शाम को जब भोग लगाओ तो पहले मुझे बुलाना फिर भोग लगाना। मैया तो तुरंत समझ गई। शाम को पंडित जी ने भोजन बनाया, थाली लगाई, तुलसी छोड़ी और मैया को बुला लिया। मैया एक कोने में छुप करके खड़ी हो गई और छुप करके जब खड़ी हुई सो मैया ने पंडित जी ने भोग लगाया। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। आइए गोपाल जी भोजन स्वीकार करो। कन्हैया आए, थाली में से भोजन उठा ही रहे थे सो मैया ने हाथ पकड़ लिए। छोरे अब का जब ब्राह्मण के प्राण लेगा। 3 दिन हो गए इसको भूखा रहते रहते। रोजाना लेता है, थाली में से भोजन गायब कर देता है। कन्हैया बोले मैया इस ब्राह्मण से ये पूछ के मैं बिना बुलाए नहीं आता। ये रोजाना मुझे आवाज लगाता है और रोजाना मुझे आवाज लगा करके बुलाता है और जब बुलाता है तो मैया जाना मेरा कर्तव्य होता है, इसलिए मैं चला जाता हूँ। आज मैया ने ब्राह्मण से कहा महाराज मेरे घर में कोई जिंद का चक्कर नहीं है, इस जिंद का चक्कर है, कोई चक्कर नहीं है मेरे घर में। रोजाना एक ना एक नई लीला मेरे प्रभु कर रहे हैं। एक दिन सवेरे का समय हुआ, नींद से उठ करके गए सो आंखों में काजल लगा हुआ था। अपनी आंखों को मलते 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 मैया के पास में पहुंच गए। जाकर के बोले मैया मुझको भूख लगी। मैया बोली लाला मैं छाछ बना रही हूँ, सो एक काम करो थोड़ी देर रुक जाओ और मैं थोड़ी देर बाद आपको सुंदर माखन बना करके। ध्यान देना भगवान को माखन क्यों पसंद था। माखन में भगवान कभी गुड़ मिलाकर नहीं खाते, चीनी मिलाकर के नहीं खाते थे। माखन पसंद क्यों था, अच्छा क्यों लगता था। किसी ने भगवान से पूछा प्रभु आपको माखन अच्छा क्यों लगता है, तो भगवान ने जवाब दिया माखन खाने का शौक किसी को नहीं है, पर माखन में माखन का पहला अक्षर मेरी माँ है और माँ का प्रेम उस माखन में जमा हुआ है।
माखन में माँ शब्द समायो, इसीलिए मोहि भायो। माखन में, माखन का जो पहला शब्द है उसमें मेरी मैया का नाम आता है। ध्यान देना, आज माखन नहीं मिलता, आज वो माखन नहीं मिलता जो माँ के हाथ से बनता था। माखन तो मिल जाता है लेकिन वो माखन नहीं मिलता जो मैया के हाथ से बनता था। मैया ऐसे ऐसे करके 10-50 बारों से ऊंचा नीचा करती। आज तो मशीन मैया है, बटन दबाया और बस घंटे 2 घंटे में उसको तैयार कर देगी। तो उसका नाम बदल गया। पहले माँ बनाती थी तो नाम था माखन, आज मशीन बनाती है तो नाम हो गया बटर, जिसको खा के भी आदमी ना तो बढ़ सकता ना घट सकता। माखन का टुकड़ा नहीं होता, ध्यान देना, विचार करना कभी। माखन का टुकड़ा नहीं हो सकता, माखन का गोला बनता है और बटर का टुकड़ा होता है। माखन के टुकड़े नहीं कर सकता कोई भी। माखन को अगर 2 भाग करोगे तो गोला बनेगा, टुकड़ा नहीं होगा। और आज जो चल रहा है बटर, उसके टुकड़े होते हैं, 4 कर लो, 5 कर लो, 2 कर लो। माखन के टुकड़ा नहीं होता, इसलिए तो बालक बलवान होता था। आज मैया ने कहा लाला थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको सुंदर भोजन कराऊंगी, माखन खिलाऊंगी। मैया की माथनी पकड़ करके बैठ गए और माथनी पकड़ करके कहने लगे मैया मुझे तो अब ही खिलाओ। सो मैया ने धीरे से कह दिया लाला अगर तू मुझे थोड़ी देर काम करने देगा तो मैं तुझे चंदा दूंगी। अब माखन तो भूल गई, चंदा दे दे। चंद्र खिलौना दे मोरी मैया, चंद्र खिलौना दे दे। अब तो चंदा दे दे। मैया बोली अब चंदा कहां से लाऊं? सो मैया ने एक थाली में पानी भर करके रख दिया, उसमें दिन में कभी कभी चंद्रमा जो दिखाई देता है सामने दिखाई देने लगा। अब कन्हैया तो बहुत बुद्धिजीवी है, पानी में उंगली डाली तो चंदा गायब, असली दे दे। मैया बोली अब असली कहां से लाऊं? मैया ने तो सुबह से दोपहर हो गया, ना तो काम खुद कर रहा है ना मैया को करने दे रहा है और ना किसी को समझ रहा है। आज मैया ने कहा अगर चंदा नहीं दूंगी तो क्या करेगा? धमकी दे रहे हैं प्रभु। सुरभि को पैपान न करी हो, तेरी गोदी ना आई हो। गाय का दूध नहीं पीऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। मैया बोली मत आना, मैं दाऊ भैया को अपनी गोदी में ले लूंगी। जरूरी है तेरा आना? कन्हैया ने सोचा धमकी तो गई काम से, दूसरी धमकी दे रहे हैं। माँ अगर तू मुझे चंदा नहीं देगी तो ब्रजवासियों की पंचायत इकट्ठी करूंगा और पंचायत इकट्ठी करने के बाद सारे ब्रजवासियों से कहूंगा कि आज के बाद मुझे कोई यशोदा का लाला नहीं कहेगा, सब नंद जी के लाला कहेंगे। कहा वो पूत नंद बाबा को तेरो सुत ना कहियो, तेरा पूत नहीं कहलाऊंगा आज के बाद। अब बच्चा कितनी सी धमकी देगा? सो मैया ने गोद में बिठा लिया और गोद में बिठाकर कहा भैया तू दाऊ भैया से मत कहना, मैं तुझे सुंदर माखन सी कोमल दुल्हनिया लाऊंगी। अब चंदा तो भूल गए, दुल्हनिया दे दे, अबई दे दे। मैया बोली अबई तू बड़ा हो जा, जब बड़ा हो जाएगा तब तेरे माथे में मुकुट बंधवाऊंगी, तेरी आगवानी करूंगी, घोड़े पे बिठाऊंगी, फिर दुल्हनिया लाऊंगी। कन्हैया बोले बड़े हो जाए तब बड़ी ला देना, अबई छोटे हैं तो छोटी ला दे। मैया परेशान हो गई, कहां से लाऊं दुल्हनिया और कहां से तेरा ब्याह कराऊं? छोटे से हैं, 4 वर्ष 3.5 वर्ष के हैं कृष्ण।
कहां से कराऊं तेरा? कहां से लाऊं दुल्हनिया? कहां से लाऊं तुझे दुल्हनिया? कन्हैया क्या कह रहे हैं भैया से? आप सभी गाएंगे। राधिका गोरी से